50,000 की लिमिट बढ़ा के 1 लाख रुपए कर दी गई है ईपीएफओ के द्वारा। क्या है ये पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। पहले मेरा परिचय, अगर आप नए हैं तो जान लीजिए, मेरा नाम सागर है, मैं पीएफ कंसल्टेंट हूँ। ये पीएफ का बैच चैनल है, आप पर्सनल कंसल्ट कर सकते हैं और इसके लिए एक छोटी सी फीस भी लगती है। आप समझिएगा कि पीएफ ऑफिस ने एक नया सर्कुलर जारी किया है। इस सर्कुलर का नाम इन्होंने रखा है एनहेंसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग एलिजिबल लिमिट ऑफ 68J। अभी 68J क्या होता है ये पहले समझ लो, कि तब आपको समझ आएगा कि यहाँ पे किस बारे में बदलाव किया गया है। ये 50,000 वाला क्या एक लिमिट है जिसको बढ़ा दिया गया है। देखिए, पीएफ एडवांस रूल्स अगर आप करते हो, मतलब पीएफ से अगर आपको पैसा एडवांस में निकालना है तो वहाँ आपको अलग अलग नियम बताए गए हैं। उसी नियम में से एक नियम है जिसे बोला जाता है 68J। 68J का मतलब है कि अगर कोई आदमी बीमार होता है तो वो अपने बीमारी के इलाज के लिए पैसा ले सकता है। उसके लिए पैराग्राफ नंबर जो लिखा गया है वो 68J लिखा गया है। इसके अंदर बताया गया है कि आप कितना एडवांस ले सकते हैं। इस एडवांस लेने के जगह पे लिखा गया है कि आप 6 महीने की सैलरी के बराबर अमाउंट ले सकते हैं या फिर आपका एम्प्लॉय शेयर, और इन दोनों में से जो कम होगा वो आप ले सकते हो। मतलब क्या बना, मतलब ये बना कि अगर किसी की तनख्वाह 15,000 है, 15,000 गुना 6 होता है 90,000। तो या तो आप 90,000 या फिर मान लो आपका पीएफ, आपका जो एम्प्लॉय शेयर है वो 2 हो सकता है। मान लीजिए 80,000 है या फिर मान लीजिए कि 80,000 की जगह 2 लाख है। तो अब आप समझो कि या तो पहला ऑप्शन ये या फिर इन दोनों में से जो कम है वो मिलेगा। तो अगर बैलेंस 80,000 है तो 80,000 रुपये मिलेंगे, और अगर 90,000 और 2 लाख में से कम देखा जाए तो 90,000 कम होता है तो हमें 90,000 मिलेगा। तो ये है वर्तमान में नियम जिसके अंदर बताया गया है कि आप इलनेस के अंदर कितना पैसा निकाल सकते हैं। अब हम यहाँ ये सर्कुलर में जो देख रहे हैं, इस सर्कुलर में क्या लिखा हुआ है ये 50,000 और क्या लिखा हुआ है ये 1 लाख। तो इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए, पीएफ ऑफिस ने कोरोना के टाइम पे एक नियम बनाया था जिसके अंदर उन्होंने ऐसा कहा था, हम आप लोगों का ऑटोमेटिक क्लेम पास कर देंगे। ऑटोमेटिक क्लेम पास करने का मतलब क्या होता है? देखिए, जब आप क्लेम फॉर्म भरते हैं तो वो क्लेम फॉर्म 3 तरह से प्रोसेस किया जाता है। पहला स्टेप होता है जब आप सबमिट करते हैं, उसे बोलता है ऑनलाइन सबमिटेड पोर्टल। दूसरा होता है अंडर प्रोसेस, और तीसरे स्टेज पे आता है कि अंडर प्रोसेस से पास हो गया, पास होने के बाद कैश सेक्शन चला जाता है और कैश सेक्शन से आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। इनका ये कहना है कि अब जो है ना, अंडर प्रोसेस के अंदर में हम ऑटोमेटिक ही पास कर देते थे। मतलब अगर आपका अमाउंट है तो उसे हम बिना ही पीएफ अधिकारी के चेक किए हुए आपका पैसा सीधे सीधे आपका पास कर दिया जाता था और पास करके आपके बैंक खाते में आ जाता था। मतलब अगर हम पीएफ अधिकारी के थ्रू इसे करते हैं तो मान लीजिए 5 से 7 दिन लगते हैं। वहीं पे अगर हम इसे कंप्यूटर के जरिए करते हैं तो वहाँ 5 से 7 दिन नहीं लगते हैं, वहाँ से मात्र 2 से 3 दिन के अंदर आपका पैसा पास हो जाता है। तो क्या अब हमारा पैसा 2 से 3 दिन के अंदर पास हो जाएगा? क्या ये बात इस पे लिखी जा रही है? तो ऐसा नहीं है। ध्यान से देखिएगा, बाकी लोग हो सकता है इसे गलत बताएं, जैसे कि एक न्यूज़पेपर ने भी इसे गलत बताया है, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ ध्यान से समझिएगा। ये जो लिमिट है कि ऑटोमेटिक क्लेम आपका सेटल हो जाएगा, ऑटो क्लेम सेटलमेंट, ये सिर्फ ये कह रहा है कि अगर आपका फॉर्म जो आपने भरा था वो फॉर्म 50,000 रुपये तक का होता था पहले, तो हम ऑटोमेटिक आपका पास कर देते थे, आपके पैसे ऑटोमेटिक आपके बैंक में आ जाते थे। अब इस 50,000 की लिमिट को बढ़ा के 1 लाख कर दिया गया है कि अब अगर आप फॉर्म भर रहे हो, जैसे मैंने एग्जाम्पल में आपको कहा कि हम 90,000 रुपये निकालना चाह रहे हैं और 90,000 रुपये हम निकाल सकते हैं। अगर हम 90,000 रुपये निकाल सकते हैं, तब पहले ऐसा होता था कि पहले 50,000 से ऊपर वाला फॉर्म पीएफ अधिकारी द्वारा पास किया जाता था, लेकिन अब ऐसा हो गया है कि अगर 1 लाख तक का भी फॉर्म होगा तो वो ऑटोमेटिक पास कर दिया जाएगा। उसके लिए कम समय लगेगा। यहाँ बात सारी है कम समय लगने की। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इधर आपने आलू डाला और इधर से सोना आ गया, ऐसा नहीं होगा। अभी भी आपका फॉर्म जो है सबमिट एट पोर्टल होगा। सबमिट एट पोर्टल के द्वारा उसके बाद में अगर मान लीजिए आपका एलिजिबल चेक करेगा, आप एलिजिबल हैं या नहीं है, कितना अमाउंट आपको मिलना चाहिए, और उसके बाद आपके बैंक में क्रेडिट किया जाएगा। कैश सेक्शन का रोल रहेगा। तो यहाँ पे जो पीएफ अधिकारी इसमें समय लगाता था उस समय को हटा दिया गया है और अब आपका सीधे सीधे यहाँ से यहाँ ऑटोमेटिक हो जाएगा। लेकिन 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 ध्यान से समझिएगा, ये ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि ये हर पीएफ ऑफिस में अप्लाई हो रहा है, ऐसा नहीं है।
आज भी मैं बहुत सारे पीएफ ऑफिसर्स को जानता हूं जहां पे ये सिस्टम अप्लाई नहीं किया गया है। ये सिस्टम हर पीएफ ऑफिस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। यहाँ पे इस नोटिफिकेशन में ऐसा नहीं बताया गया है कि ये ऑल ओवर इंडिया के लिए अप्लाई हो रहा है। तो आपको ये समझना है कि ये नियम सिर्फ उसी पीएफ ऑफिस में लागू होगा जहां पे अभी ऑटोमेटिक क्लेम पास होने का प्रोसेस चल रहा था। क्या मेरे को ऐसा कोई ऑफिस पता है जहां ऐसा चल रहा था? जी हाँ, मेरे को पता है। नोएडा पीएफ ऑफिस के अंदर ये सिस्टम अप्लाई हो रखा है और वहां अगर मैं अप्लाई करता हूं तो विद इन वन डे क्लेम पास हो जाता है और विद इन 2-3 डेज आपके पैसे बैंक में आ जाते हैं। तो अगर आप भी पहले कभी अप्लाई करे हैं जहां पे आपका फॉर्म 1 दिन के अंदर या 2 दिन या 3 दिन के अंदर में आपके पास सेटलमेंट का मैसेज आ जाता है या पास होने का मैसेज आ जाता है, तो अब आपके लिए अच्छी बात यह है कि अब जहां आप पहले 50,000 वाली लिमिट तक आपका ऑटोमेटिक क्लेम पास हो जाता था, वहीं अब आपका 1 लाख रुपए तक भी अगर होगा तो वो भी ऑटोमेटिक पास हो जाएगा। उसमें आपका कम समय लगेगा। देखिए, जो ये जानकारी मैं दे रहा हूं ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स जानकारी है, लेकिन ये एक सही जानकारी है। तो मैंने जो आपको बताने की कोशिश की है, अगर आपको समझ आया हो तो आप अपना नाम लिखिए और 10 में से इस वीडियो को कितना नंबर देंगे वो लिखिए। और अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन रह गई हो तो आप ज़रूर मेरे को बताएं कि सर हमें उतना अच्छे से समझ नहीं आया, आप दोबारा हमें बताइए। देखिए, मैं समरी आपको दोबारा बता रहा हूँ। इसमें ऐसा कोई बदलाव नहीं है कि आपका पहले कोई लिमिट थी, उस लिमिट के अंदर ज़्यादा आपको पैसे मिलेंगे। पैसे ज़्यादा मिलने की लिमिट नहीं है। ये लिमिट ये है कि जहाँ पहले 50,000 रुपये तक का फॉर्म जो है वो ऑटोमेटिक पास किया जा रहा था, और वो भी सिर्फ कुछ ही पीएफ ऑफिस में, सभी पीएफ ऑफिस में पास नहीं किया जा रहा है। कुछ ही पीएफ ऑफिस में ऑटो क्लेम पास किया जा रहा था। अब उन कुछ पीएफ ऑफिस के अंदर जहां 50,000 रुपये वाली लिमिट लगाई गई थी, अब उस लिमिट को बढ़ा के 1 लाख रुपए तक कर दिया गया है। लेकिन अगर आप जो फॉर्म भर रहे हैं, मान लीजिए आप, बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़े हैं जो ऑफलाइन काम करते हैं, मतलब जो पीएफ का काम करते हैं, तो उन लोगों को ये देखना है कि भाई, अगर आप किसी ऐसे पीएफ ऑफिस का पहले फॉर्म भर रहे थे जहां पे पहले 1 दिन में पास हो रहा था, अब उस जगह पे अगर आप 1 लाख तक का भी फॉर्म भरोगे तो वो भी 1 दिन में ही पास हो जाएगा। सभी पीएफ ऑफिस के लिए अप्लाई नहीं है, सभी कंपनी के लिए अप्लाई नहीं है, और ना ही ये कोई ऐसी लिमिट है कि अब 50,000 की जगह आपको 1 लाख रुपए मिलेंगे। आज भी जो पैसा निकालने का नियम है वो यही वाला नियम है, जिसमें 6 महीने की सैलरी और एम्प्लॉय शेयर जो भी कम होगा वो आपको दिया जाएगा। बस इतना अंतर हो गया है कि कुछ पीएफ ऑफिस जहां पे ऑटो क्लेम की सुविधा लगाई गई थी, उन ऑफिसेज के अंदर में जहां पे 50,000 वाली बात थी उसको बढ़ा के 1 लाख कर दिया गया है। अगर ये नियम पूरे इंडिया में लागू हो जाए, अगर ये नियम हर पीएफ ऑफिस में लागू हो जाए, तब आएगा मजा और तब आएगा स्वाद। क्योंकि यहाँ पे मैं कह सकता हूँ अपने अनुभव से कि 50% से ज़्यादा क्लेम जो है वो 1 लाख से कम के ही होते हैं। मैं भी जो जितने फॉर्म भरता हूँ, मेरे पास भी जो 90% फॉर्म भरे जाते हैं वो 50,000 से 1 लाख के बीच के ही होते हैं। तो ये फ़ायदेमंद तभी है जब ये ऑल ओवर इंडिया में अप्लाई हो, ये फ़ायदेमंद तभी है जब ये ऑल ओवर इंडिया में अप्लाई हो। और ये नियम अगर ऑल ओवर इंडिया में अप्लाई हो गया तो बहुत ही अच्छा होगा सभी पीएफ मेंबर्स के लिए। सभी के फॉर्म जल्दी जल्दी पास हो जाएंगे, जल्दी जल्दी उनके पैसे बैंक में आ जाएंगे। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा कमेंट में। मिलते हैं अगली जानकारी भरी वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।